तो भगवान किसके अधीन है? भक्त के अधीन है। भक्त चाहे तो ठाकुर जी को कैसे भी प्रकट कर सकता है। अरे जगन्नाथपुरी में एक गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, उनका नाम पता क्या है? टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। वहां कैसे गोपीनाथ जी हैं? ऐसे ही हैं, त्रिभंग लली, बंशी बजा रहे, दोनों पाम ऐसे करके खड़े ठाकुर जी। पहले उनका नाम गोपीनाथ था, अब उनका टोटा गोपीनाथ हो गया नाम। क्यों? गोपीनाथ भगवान खड़े थे तो एक भक्त उनकी सेवा करता था। भक्त धीरे धीरे जैसे ही वृद्ध हो गया, बहुत ध्यान से सुनो, सावधानी से सुनो, तो भक्त जब वृद्ध हो गया तो भक्त की कमर थोड़ी सी नीचे झुक गई। भक्त की कमर नीचे झुक गई तो अब श्रृंगार करते थे तो हाथ पूरा ऊपर नहीं जाता था, मुखमंडल पर तिलक नहीं लगा पाते थे। तो भक्त ने विचार किया कि अब हम बुढ़े हो गए, हमसे सेवा हो नहीं पाती, एक पुजारी ले आते हैं मंदिर में, वही ठाकुर जी की सेवा करेगा। पुजारी को मंदिर में ले आए, वो सेवा करने लगा तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। बोले किसी भक्त से सेवा नहीं लेंगे हमको तुम्हारी सेवा चाहिए। बोले नाथ मेरी कमर झुक गई है, अब मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, आपको चंदन लगाना माथे पर चाहिए लेकिन मैं आंखों पर लगा देता हूं, गालों पर लगा दूं, मेरा हाथ नहीं जाता, इसलिए मैंने एक सेवक लगाया। भगवान बोले हमको नहीं पता, हमको कल तुमसे ही सेवा करानी है, तुम ही आओ मंदिर में। दूसरे दिन पंडित जी को बोला, बोले अब तुम रहने दो, हम ही सेवा करेंगे। जैसे ही सुबह के कपाट खोले, भीतर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही देखा उस भक्त के लिए ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके मानो अपनी सेवा की। अब तुमको ऊपर नहीं आना पड़ेगा, हम ही नीचे झुक गए हैं। तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। पहला ऐसा स्वरूप है हमारे भारत में जहां पर ठाकुर जी दोनों पांव ऐसे करके और यों नहीं खड़े हैं, बैठ करके वंशी बजा रहे हैं। उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। किसके लिए? भक्तों के लिए। जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, जगन्नाथ, जो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दे तो पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, उस जगन्नाथ को भी यदि अपने वश में कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल भक्त, भक्त के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठाकुर जी और किसी बंधन में नहीं बंधते। आप कितने पैसे वाले हो, आप कितने सुंदर हो, कितने बड़े घर में रहते हो, कौन सी गाड़ी में आते हो, 2000 का नोट चढ़ाते हो कि 500 का मंदिर में नोट चढ़ाते हो, ठाकुर जी को इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रेमी कितने हो, ठाकुर जी ये देखते हैं। आपका प्रेम कैसा है, ठाकुर जी को इससे मतलब है। आज यशोदा ने ठाकुर जी को बांध दिया और भगवान ने बता दिया कि मुझे केवल प्रेम बांध सकता है और कोई नहीं बांध सकता। पूरे विश्व को मुक्त करने वाला आज खुद बंध गया ब्रजमंडल में। जैसे ही ठाकुर जी थोड़े खिसक खिसक के आगे गए तो दो वृक्षों के बीच से निकले, भगवान का स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष गिर गए और उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। मदिरा पान करके और सारे वस्त्र उतार के नग्न स्नान कर रहे थे नदी में, ये दोनों कुबेर के बेटे। नारद जी ने आके श्राप दे दिया, बोले एक तो मद्यपान किया, ऊपर से जलाशय में नग्न स्नान कर रहे हो। जल में बंधुओं चाहे अपने घर में ही स्नान करो, लेकिन कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए एक वस्त्र हो लेकिन वस्त्र होना चाहिए। नग्न स्नान करने से अपराध लगता है। उन दोनों को श्राप दे दिया नारद जी ने, जाओ जाके, तुमको बहुत नग्न रहने का बहुत शौक है ना, वृक्ष बन जाओ। वही दोनों वृक्ष बन गए थे। आज भगवान का स्पर्श पाते ही दोनों मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। मुक्त किया, वृक्षों की गिरने की जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में उठाया और आज मैया ने संकल्प कर लिया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? जा दिन से मेरो लाला को जन्म भयो, वही दिना से कभी पूतना राक्षसी आ गई, सक्टासुर दैत्य आ गयो, अरिष्टासुर आ गयो, आज ये दो वृक्ष गिर गए। हमारे लाला को जा दिना से जन्म भयो, कोई ना कोई विपत्ति आती रहे, अब हमको गोकुल में नहीं रहना, अब हम कहीं और रहेंगे।
तब नंद बाबा के छोटे भैया ने एक सुझाव दिया, बोले एक नया वन है हमारे इस ब्रजमंडल में, उसका नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान वृंदावन पधारे। बोल वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। बंधुओं, आज भी ब्रजमंडल में ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वृंदावन। क्यों? वृंदावन की ज्यादा महिमा गाऊंगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। केवल इतना समझ लीजिए, पूरे विश्व को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन ये छोटा सा जो वृंदावन है ना यमुना के उस पार, इसको हमारी किशोरी जी ने, श्री राधा रानी ने बनाया है। इसलिए ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। बंधुओं, वृंदावन कोई शहर नहीं है, वृंदावन कोई नगर नहीं है, वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है। श्री किशोरी जी का हृदय ही वृंदावन है, इसलिए हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और आपको पता है, वृंदावन आते ही सबसे पहला नियम ठाकुर जी ने क्या धारण किया कि हम जितने दिन वृंदावन में रहेंगे पादुका नहीं पहनेंगे, पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। और आज तक हमारे वृंदावन में, चाहे आप बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमण जी चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, आपको ठाकुर जी के चरणों में कभी पादुका नहीं दिखाई देंगे। क्यों? ये किशोरी जी का बनाया वृंदावन है, यहां हम पादुका पहन के घूमेंगे? नहीं। लोग कहते हैं भगवान ने वृंदावन को क्या दिया? गीता का ज्ञान हरियाणा वालों को दे गए, सोने की नगरी गुजरात को दे गए, ब्रज को क्या दिया? अरे भैया, ठाकुर जी ने वृंदावन को जो दिया वो किसी को नहीं दिया। ठाकुर जी के बिना पादुका के अनावृत चरणों का स्पर्श केवल वृंदावन को दिया और किसी को नहीं दिया। जिस चरण के स्पर्श के लिए लक्ष्मी तरसती है, ठाकुर जी वैकुंठ में नंगे पांव नहीं घूमते, सोने की जूती पहन के घूमते हैं। और कहीं जाना हो तो गरुड़ जी पे बैठते हैं। ठाकुर जी द्वारिका में नंगे पांव नहीं घूमते, पादुका पहन करके घूमते हैं, और बाहर निकलते हैं तो गज पर बैठ जाते हैं। लेकिन वृंदावन में ये देखो, हमारे पीछे ठाकुर जी हैं, पैरों में पादुका नहीं होगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी ने पादुका पहनी ही नहीं। दुनिया कहती है ठाकुर जी ने वृंदावन को क्या दिया? ठाकुर जी ने अपने चरणों का अद्भुत स्पर्श केवल और केवल वृंदावन को दिया और किसी को नहीं दिया। ये स्पर्श ना तो वही को, इसीलिए हमारे वृंदावन में सबसे ज्यादा पूजनीय है वृंदावन की रज, वृंदावन की मिट्टी। उसको मिट्टी कहना पाप है, वो रज रानी है। क्यों? क्योंकि भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श उस रज को मिला है। वृंदावन अद्भुत है बंधुओं, कहां तक सुनाऊं वृंदावन की गाथा आपको। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पधारे, और वृंदावन पधार करके भगवान ने अघासुर का वध किया। ये अघासुर कौन है? बोले भैया ये अजगर के रूप में आया था, इतना बड़ा मुंह खोला कि सब ग्वाल बालों को लगा कोई गुफा है, चलो भैया यही गुफा में बैठ करके बढ़िया भोजन प्रसाद पाएंगे। जैसे ही गुफा में अंदर प्रवेश किया, अजगर ने मुख बंद कर लिया। भगवान ने उसके गले में जाकर के अपने शरीर को फुला के अघासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। माता जी कथा चल रही है, धीरे बोल रहे हो, ऐसी जोर से डांट रही हैं। बोले भाले श्रोतान ने, सावधानी से सुनो। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, भगवान ने उस अजगर का वध किया जो अघासुर नाम का दैत्य बन के आया था। उसके वध के पश्चात ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग में वनभोज किया। अब ठाकुर जी तो वनभोज कर रहे थे। हाँ भाई तू कहा लायो अपने घर से, तू भी दे। हाँ भाई तू कहा लेके आयो, तू भी दे। सबरे ब्रजवासी झूठा कूटा सब प्रेम से पा रहे थे। एक एक पद आता है, आज दधी मीठो मदन गोपाल,
ठाकुर जी दही पा रहे थे, बोले भैया आज बहुत जोर की दही बनी है, सब लोग लो। तो सारे ग्वाला आ करके दही ले रहे थे, ठाकुर जी सबके हाथ में दही देते जा रहे थे, लेकिन इतनी लंबी कतार ग्वालाओं की थी कि दही तो खत्म हो गया। सो ठाकुर जी ने क्या किया, अब भैया दही तो खत्म हो गया, कहां से बांटे? सब ग्वाला उदास हो गए, हमको तो मिला ही नहीं। तो पद में आता है, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। हाँ भैया, जाजा को दही नहीं मिला, आ जाओ मेरी हथेली चाट ले। और सब ग्वाला लगे महाराज नेक नेक ठाकुर जी की हथेली को अपनी जीभ से चाट रहे हैं। अब इस दृश्य को कोई कैसे समझे? प्रेमी ही समझ सकता है, ज्ञानी इस दृश्य को समझ नहीं पाएंगे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहेंगे ओहो ये क्या हो रहा है, राम राम राम, झूठा कर दिया पूरा हाथ। लेकिन प्रेमी इस दृश्य को देखेंगे तो नेत्रों से आंसू बहाने लगेंगे। अरे भैया, त्रिलोकी नाथ, और वो त्रिलोकी नाथ इन ब्रजवासियों के आगे कितने सहज हो गए, अपनी हथेली चटवा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आकाश से जब ये दृश्य देखा, बोले राम 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 राम, ये भगवान है। इसकी हथेली को ये सब अनपढ़ गंवार ग्वारिया चाट रहे हैं। बिना नहाए धोए ये ग्वारिया ना नहाते ना धोते, ऐसे ही घूमते हैं, गाय चराते घूमते हैं, गोबर थापते घूमते हैं, और इन ग्वारियाओं से ये अपनी हथेली चटवा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, ये जरूर कोई भेलूपिया है, भगवान के होने का नाटक कर रहा है। और भगवान की लीला पर संदेह करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, नीचे पृथ्वी पर आकर के मौका पाके भगवान के सारे ग्वाल बाल और गायों का हरण कर लिया। ठाकुर जी यमुना जल पीने गए थे, लौट करके आए तो देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं, एक भी बछड़ा बछिया नहीं। ठाकुर जी बोले अरे भैया कहां चले गए सब? खूब ढूंढा, नहीं मिले। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो सब थे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। भगवान बोले अच्छा, हमारी लीला पे संदेह करता है? अरे हम यहां ब्रजवासियों से प्रेम करते हुए कुछ भी लीला करते हैं, हमारे ऊपर संशय कर रहा है? रुक जा, अभी बताते हैं। सोई ठाकुर जी ने जितने ग्वाल बाल थे उतने अपने अंदर से प्रकट कर दिए, और सब ग्वाल बाल और बछड़ा बछियाओं के साथ ठाकुर जी फिर लीला करने लगे। ग्वाल बाल असली तो ब्रह्मलोक में ही थे, बाकी अभी कुछ दिनों के लिए ठाकुर जी ने ही ग्वाल बालों का रूप धारण किया और विचरण करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले कि वो कृष्ण रूपी भेलूपिया अब देखता हूं जाके क्या कर रहा है। नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में उतने ही नीचे। ब्रह्मा जी समझ गए, ओहो अपराध हो गया, मैंने भगवान की परीक्षा ली। भैया अब तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं, ग्वाल बालों को ऊपर से ले आऊं, ला करके ठाकुर जी को दे दूं, फिर क्षमा मांगूंगा। अब यहां ब्रह्मा जी तो नीचे घूम रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा का रूप धारण किया, और ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक जाके बाहर द्वारपालों से कह दिया, हमारे जैसे आजकल बहुत भेलूपिया घूम रहे हैं, यदि कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो हमारी आज्ञा है मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर चले गए। असली ब्रह्मा अब पहुंचे, जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, कहां घुसे चले जा रहे हो? तुम लोग जानते नहीं हम ब्रह्मा हैं। बोले तेरे जैसे बहुत घूमे, भग यहाँ ते। कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। बोले तुम लोगों को नरक भेज दूंगा मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का कर्ता, मेरा अपमान करते हो। द्वारपाल बोले भाग रहा है कि तेरे को अभी बताएं हम, हमारा ब्रह्मा भीतर बैठा है, तेरे जैसे भेलूपिया तो बहुत घूमते हैं। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा भीतर बैठा है? बोले हाँ, हमारे ब्रह्मा भीतर बैठे, जब वो आए थे तो कह के गए कि भेलूपिया आए तो भगा देना। ब्रह्मा जी समझ गए और स्वीकार किया, हाँ भैया मैं भेलूपिया हूं, मैं नकली हूं, असली वही है जो भीतर बैठा है, लेकिन एक बार मुझे असली का दर्शन करा दो। द्वारपालों ने भीतर जाके भगवान से पूछा, भगवान ब्रह्मा बन के बैठे थे। बोले वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर। भगवान बोले लेके आओ उसको। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भीतर प्रवेश किया ब्रह्मलोक में, तो सबको तो भगवान ब्रह्मा जी के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को भगवान साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिख रहे थे।
ब्रह्मा जी ने आकर के नाक रगड़ करके क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दीजिए नाथ, मुझसे गलती हो गई। भगवान बोले, तुम लोग ज्ञानी लोग, तुम क्या जानो प्रेम किसे कहते हैं? मैं जगत नियंता हूं, जगदाधार हूं, जगदीश हूं, पूरा विश्व मेरी भ्रगुटी पर चलता है, लेकिन मैं केवल और केवल प्रेम के अधीन हूं, और इन ब्रजवासियों जैसा प्रेम मुझे कोई नहीं दे सकता। इसलिए ब्रह्मा, उस पर संशय मत करो। ये ब्रजवासी मुझसे प्रेम करते हैं ऐसा नहीं, मैं भी इनसे प्रेम करता हूं। और आज मैं घोषणा करके कहता हूं कि मैं किसी बंधन में नहीं बंध सकता, लेकिन मैं प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। मुझे प्रेम बहुत प्रिय है। तुम देवताओं पर सारे गुण हैं, सारी योग साधनाएं हैं, लेकिन तुम देवताओं के पास में प्रेम नहीं है। वो प्रेम मुझे इस वृंदावन में मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने भी ब्रज को प्रणाम किया। इस प्रकार ठाकुर जी ने लीला की। कालिया नाग आ गया था यमुना जी में। भगवान बोले, भैया यमुना को मुक्त करना पड़ेगा। भगवान ने कंडुक क्रीड़ा का खेल रचाया। गेंद को जैसे ही फेंका काली देह में, मधुमंगल रोने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले, हम कूद जाएंगे काली देह में। बोले, तू कूद जा, चाहे कचू कर, मुझको तो वही गेंद चाहिए। और ठाकुर जी कदम्ब पर चढ़ करके सीधे कूद गए काली देह में। भीतर जाकर के कालिया नाग के फण पर अपने पाद का प्रहार किया। कालिया नाग खड़ा हो गया, अपने 101 फणों से ठाकुर जी को डसने लगा। भगवान ने उसके एक फण को पकड़ करके उसके सिर पर चढ़ करके उसके प्रत्येक फण के ऊपर अपने एड़ियों से इतना दबाया, इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी कूदने लगे कि आकाश में खड़े देवताओं को लगने लगा भगवान नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, शंकर जी वीणा बजाने लगे, सूर्य कांसा बजाने लगे, सब लोग आनंद में गाने लगे और ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। कालिया नाग पर नित्य, मैं सूक्ष्म में कहकर के आगे चल रहा हूं। कालिया नाग ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा, हमारी यमुना को छोड़ करके अभी जाओ। एक बात कहें, आप भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीला का जब दर्शन करोगे तो आप क्या पाओगे कि भगवान कृष्ण के जैसा पर्यावरण के संरक्षण करने वाला दूसरा देवता नहीं हुआ। नदी की शुद्धि, रज की शुद्धि, पहाड़ की शुद्धि, नगर की शुद्धि, सबका ध्यान रखा भगवान कृष्ण ने। और हम लोग उतनी गंदगी करते हैं सब जगह। भगवान ने यमुना जी को शुद्ध किया, पहाड़ों की महिमा बढ़ाई, गिरिराज पर्वत धारण किया। पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ठाकुर जी ने माटी चख करके दिखा दी। और हम लोग उतनी गंदगी फैलाते हैं, उतना ही कूड़ा करते हैं, उतना ही अपवित्र करते हैं नदियों को और नगरों को। इसलिए भैया, यदि आप वैष्णव हो, यदि कृष्ण हो, तो केवल नाम जप करने से और भक्त बन जाने से काम नहीं चलेगा। जैसे कृष्ण ने पर्यावरण की शुद्धि का काम किया, वैसे आप भी करो। गंदगी जहां भी देखे उसको स्वच्छ करो, अपना नगर पवित्र रखो, अपने गांव पवित्र रखो, शुद्ध रखो, गंदगी मत करो, तब माने जाओगे आप असली कृष्ण भक्त। आज वृंदावन में वन नहीं बचा, इतनी बिल्डिंग बन गई, इतने घर बन गए, इतनी बड़ी बड़ी महाराज, लेकिन ठाकुर जी ने वन का संरक्षण किया। आज वन बचे ही नहीं, वन खत्म होते जा रहे हैं। पूरी कृष्ण लीला का आप दर्शन करोगे तो भगवान ने समय समय पर संरक्षण किया है पर्यावरण का। भगवान ने कालिया नाग को भगा दिया और यमुना जी का पवित्रीकरण किया। 2 बार आग लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार ठाकुर जी अग्नि पी गए। और इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों पर कृपा करते हुए मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की। आज भगवान गौ चारण करके लौटे तो महाराज घर घर में पकवान बन रहे हैं, हर घर में पकवान बन रहे हैं, देसी घी की सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा ये 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताई, बोले कि लाला, हम सब किसान हैं और हम किसानों के देवता महाराज इंद्र हैं।
हम साल में एक बार 56 भोग सजा सजा के इंद्र की पूजा करें तो इंद्र हमसे प्रसन्न है जावे, तो ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि हमारे खेतन में वासे हम बच जामे, या हमारे हम इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे ये सब कर रहे हैं। ठाकुर जी ने इतनी बढ़िया बात कही है यहां पर। भगवान बोले तो फिर अकेले इंद्र की पूजा क्यों, सूर्य की भी करो क्यों? बोले पिताजी सुबह 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक सूर्य भी तो रोशनी देता है, उसकी भी पूजा करो। और फिर रात में 7 बजे से सुबह 5 बजे तक चंद्रमा भी हमको शीतलता देता, उसकी भी पूजा करो। और फिर इन्हीं से काम नहीं चलेगा, वरुण देवता हमको जल देते हैं, उनकी पूजा करो। वायु देवता हमको श्वास देते हैं, उनकी पूजा करो। और पिताजी यदि ऐसे सोच सोच के आप पूजा करने लगे तो 33 करोड़ देवता हैं, सबकी पूजा करो। लेकिन सबकी पूजा करना संभव नहीं है। जिस प्रकार पिताजी वृक्ष में लाखों पत्ते होते हैं लेकिन जड़ में पानी डालने से सब हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे ही पिताजी इन समस्त देवताओं के जड़ स्वरूप, मूल स्वरूप है नारायण, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान है। उनकी पूजा करेंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी बोले या छोटे से छोरा की बात मान के हम अपनी इंद्र की पूजा बंद कर दें, या आजकल के बालकन की तो पता ही ना चले। अरे वर्षन से, हमारे पूर्वजन से चली आ रही इंद्र की पूजा हम ऐसे कैसे बंद कर देंगे? ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम होगा इस बार। बोले क्या? 2 पक्ष बनाओ। मेरे पक्ष में वो लोग आ जाओ जिनको गोवर्धन पूजना है, और जिन लोगों को वो इंद्र पूजनो है वो सब चले जाओ इन बड़े बूढ़े इनके पास। जैसे ही पक्ष बटे तो सारे युवा तो आ गए भगवान के पास और सारे बुढ़े रह गए एक तरफ। अब सब बुजुर्गों ने सोचा भैया 56 भोग उठावे के काजे तो युवा ही चाहिए, और ये सबरे युवा चले गए एक तरफ, हम बुढ़ापे में कहां से उठावेंगे इतनी सामग्री? तो सब बुजुर्गों ने जाकर के भगवान से कहा, लाला एक बात बता, तेरे गिरिराज को प्रणाम करवे से, वंदन करवे से हमको ऐसा कहां मिलेगा जो इंद्र की पूजा से नहीं मिलो? बता। और यदि हमने तेरे देवता की पूजा करी और इंद्र कहीं नाराज है गयो तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? ये 2 बात बता दे, हम तेरी बात मान लेंगे। ठाकुर जी बोले पहली बात, मेरे देवता को पूजवे से आपको कहां मिलेगा? आपने इंद्र की पूजा करी, इंद्र के कभी दर्शन किए साक्षात? ब्रजवासी बोले दर्शन तो कभी ना किए। बोले हम दावा दे के कहते हैं हमारे देवता को पूजन करो, वो प्रकट होके दर्शन देंगे। और दूसरी बात, इंद्र को यदि क्रोध आयो तो कहा होगा? बोले जिन देवता की शरण में जा रहे हो उनके हाथ बड़े लंबे हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। इंद्र को क्रोध आवेगो, इंद्र यदि कोपित होगा तो गिरिराज प्रभु सबकी रक्षा करेंगे। इन 2 बातों को मान करके सब ब्रजवासी तैयार हो गए, लगाए 56 भोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में, चल पड़े सब श्री गोवर्धन की ओर। गोवर्धन गए। गोवर्धन जाकर के पहले तो गिरिराज जी का अभिषेक किया। अब यमुना जल बार बार वृंदावन से लामे, इतनी दूरी पड़ जाए कि महाराज अभिषेक हो ही नहीं पाया। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया तो श्री गोवर्धन नाथ ने मन से गंगा प्रकट कर दी। नाम पड़ गयो मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा महारानी की। हमारे ब्रज को देखो कितना बड़ा सौभाग्य, हमारे ब्रज में सब हैं। हमारे ब्रज में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा, यमुना सब हैं हमारे ब्रज में। हम ब्रजवासी ने कहीं बाहर जावे। अच्छा एक ब्रजवासी पतो कहा कह रहे हो? वो यूं कह रहे हो कि भैया हम ब्रजवासी बद्रीनाथ दर्शन करवे थोड़ी जामे, तो काई को जामे? बोले हम तो बद्रीनाथ को दर्शन देवे जामे, हम द्वारिकाधीश को दर्शन करवे थोड़ी जामे, हम जगन्नाथ को दर्शन थोड़ी करवे जामे। तो बोले हम ब्रजवासी हैं ना, हम लाला को दर्शन थोड़ी करें, लाला को हमारे दर्शन की जरूरत है तो हम तो अपना दर्शन देवे जामे। लाला तू सदा खुश रहे, लाला तू सदा प्रसन्न रहे। मैंने कितने ब्रजवासियों को देखा, वो द्वारिका में जाते हैं और द्वारिकाधीश को जाके सब तो कहते हैं जय हो द्वारिकाधीश, और हमारे ब्रजवासी कहते हैं ए द्वारिकाधीश खुशी रहे, शाबाश है बंशी वारे, राजा बन के बैठो यहाँ पे।
लाला तू ऐसे ही राजा बनो रे भैया, हमारी तो यही प्रार्थना है। ऐसे ब्रजवासी, ये सरलता सहजता ब्रजवासियों की यही तो प्रिय है ठाकुर जी को। महाराज दुनिया के लोग भोग प्रसाद डिब्बों में लेके आते हैं बिहारी जी में, लेकिन हमारे ब्रजवासी इनको बस चढ़ जाए ना तो पीछे तो ही पेड़ा मारे बिहारी जी में ही, ले रे लाला खा लियो लगो भोग। कभी कभी तो पुजारियों को इसीलिए बार बार पर्दा लाना पड़ता है, बोले कोई ब्रजवासी आ जाएगा तो पीछे से ही फेंक देगो भीतर लाल जी पे, और ब्रजवासी से आप कुछ कह भी नहीं सकते, और यदि कुछ कहा भी तो बिहारी जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा बताते हैं एक बार किसी ब्रजवासी ने कोई भाव गारी दे दी बिहारी जी को खड़े खड़े, और जैसे ही बिहारी जी को गारी दी सो पुजारी जी ने पकड़ करके वो ब्रजवासी ने पीट दियो। सो भीतर बैठे बिहारी जी ने अपने कपाट बंद कर दिए और खोले नहीं, बोले पहले बाहर जाओ, कान पकड़ के क्षमा मांगो, चरणन में प्रणाम करो, तब अपने दर्शन खोलूंगा। ये भैया ब्रजवासी हैं, ये चाहे जो मुझसे कह दें मुंह को बुरा ना लगे, ये तो मेरे प्रेमी हैं, ये मेरे हृदय हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहा हूं, मेरे प्राण कोई और नहीं है, ब्रजवासी ही मेरे प्राण हैं। इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को। मानसी गंगा प्रकट है गई, सब ब्रजवासी